नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की रीडिंग खास, बहुत ही उम्मीद भरी लेके भी आई है आप सभी के लिए, क्योंकि जब हम एक साइकिल के एंड में होते हैं तो हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है कि क्या नया आने वाला है। जो नए साल की जो उम्मीद करते हैं, हम हमेशा यही कल्पना करते हैं, कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस बीते हुए साल में या बीत रहे साल में जो एंड में हम आए हैं, नो डाउट हमने बहुत सारे अपने जीवन के इस चक्र में इस वर्ष जो हमने नए लेसन्स लिए हैं उसका रिज़ल्ट प्रोडक्टिव ही होने वाला है, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही हुआ, जो हमारी सोल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल था, न सिर्फ हमारे ट्विन पार्टनर की भी। और ऐसा एंड में बैठ के हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हमने सीखा, बेशक वो पेनफुल था, वो जर्नी कभी भी एक जैसी स्मूथ नहीं रही, लेकिन हर ट्रिगर, हर टावर, हर पेन में हमने जो लेसन लिया है, बाद में जाके हमें समझ में आया कि उसने तो हमें ही कुंदन बना दिया, सोने जैसा और दमका दिया। और जो परिवर्तन आया है वो अभूतपूर्व शांति को लेके आया है। और इसलिए जो पेन की एनर्जी है वो कहीं भूल जाती है, जो दर्द था वो कहीं भूल जाता है, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो इतना सुखद है, जो शांति है, जो बदलाव हमारे अंदर आए हैं, जिससे हमारी आभा मंडल में, हमारे ऑरा में, हमारी खुद के पर्सोना में जो परिवर्तन आया है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको भी प्रभाव देता है। और यही रीज़न है कि ट्विन सोल्स की जर्नी जो है वो भले ही ये कही जाती है कि बहुत तकलीफ देह है, जैसा आप सभी महसूस करते हैं, तकलीफ़ क्यों नहीं होगी। जब भी रॉ मटेरियल फर्नेस में जाता है और वो तपता है, पूरे अस्तित्व को, इम्प्योरिटीज़ को धो दिया जाता है, इतनी हाई टेम्परेचर फर्नेस होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे चैलेंजेस भी हाई फर्नेस टेम्परेचर की तरह होते हैं, और हमेशा हमारी इम्प्योरिटीज़ को जो रॉ स्ट्रक्चर में हमें मिलती हैं, जो हम डे टू डे कलेक्ट करते हैं या पास्ट लाइफ से कैरी करते हैं या हम खुद जनरेट करते हैं अपने विचारों से, जब हम नेगेटिव थॉट्स में होते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें हम खुद से कर पाने में सक्षम नहीं हैं अपनी सोल ग्रोथ में, वैसे तो हम अलाइनमेंट में और अपने इनर वर्क में बहुत प्रयास करते ही करते हैं, लेकिन जब एंड ऑफ द साइकिल एक टीचर की तरह, माता पिता की तरह, जब यूनिवर्स हमें देखता है कि हमारे प्रयास अथाह रहे, अभूतपूर्व रहे, और हमने भरकस प्रयास किया कि हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे अपने मेंटोर्स को फॉलो करते हुए, अपनी इनर गाइड को यानी अपनी हायर सेल्फ को भी फॉलो करते हुए इस स्टेज पे आप पहुँचे हैं जहां अब हमारा असेसमेंट है। असेसमेंट किस बात का? यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है कि हमें इस लेवल तक आना था और हमने कितना अचीव किया, बल्कि हमें ये देखना है कि हमने अपनी सोल ग्रोथ में, अपनी जर्नी में हर साल जो हम चेंजेस लाए हैं, बल्कि खुद से आए हैं। कुछ टावर्स ने दिया, कुछ हमारे ट्विन पार्टनर्स ने दिया, और बहुत कुछ हमारे कार्मिक रिलेशनशिप ने भी दिया। हमारे कर्मा, हमारी ड्यूटीज़ ने कितना हमें सर्व किया, और हमने कितना सर्व किया बीइंग अ ट्विन एनर्जी, बीइंग अ लाइट वर्कर, बीइंग अ एनलाइटिंग सोल। हमने अपने आसपास जो सर्विस दी है, या जाने या अनजाने, उससे क्या प्रभाव पड़ा नए समाज में, आने वाली नई एरा में, यानी अर्थ की एनर्जी और हाई वाइब्स को जो हमने जाने अनजाने सर्व किया, ये सब कुछ कैलकुलेट होके हमारा, जिसे हम कहते हैं ना कि जब हम जन्म लेते हैं तो उस आविर्भाव के समय जो हमारा प्रारब्ध होता है उसका अगले चरण में हमें लाभ मिलता है। वैसे ही इस साइकिल में प्लस माइनस हमने जो कुछ भी सीखा उसका डायरेक्ट हमें तो लाभ हुआ ही, बल्कि सोसाइटी को भी हमने कुछ ना कुछ समझाया ही। अपने दर्द से पार करके जब हमने दूसरों को भी सहारा दिया, अपनी जर्नी को समझ करके दूसरों को भी ज्ञान दिया, समझाया, उनके दर्द को भी हील करने में मदद की, जाने अनजाने ही सही, तो ये सब कुछ हमारे जस्टिस में, जजमेंट में, हमारे कार्ड्स में
नोटेड होता है और उसका भी फ़र्क पड़ता है हमारे ट्विन पार्टनर की भी लाइफ पे, क्योंकि जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं बेशक उनकी लाइफ में भी परिवर्तन हो ही रहे हैं। और आप सभी के लिए आज की जो रीडिंग है वो डिवाइन इंटरवेंशन के जस्टिस के साथ जो कार्ड्स आए हैं वो जस्टिस, द फूल्स कार्ड जो न्यू बिगनिंग के लिए है, और डिवाइन पावर की जो हीलिंग है सन एंड अबेंडेंस की एनर्जी के साथ, ये 3 कार्ड मेजर अरकाना से मिले हैं। तो दोस्तों इस साल की एंड में ट्विन फ्लेम्स पे डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है, और जो हमारे न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में ट्विन फ्लेम की एनर्जी काउंट की जा रही है, जो आप लोग को यहाँ पे तो नहीं दिखेगी बट उसकी रीडिंग लेने के बाद ही ये आपको करंट एनर्जी का सेशन दिया जा रहा है। तो करंट एनर्जी में जो 12 यानी दिसंबर के महीने की एनर्जी है, 21 की डेट में हम समर सोलेस्टिक में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे लंबी नॉर्थ पोल की जो रात है इसको हम यूँ भी मान सकते हैं सबसे घनी रात, सबसे लंबी, सबसे ठंडी, यानी यही वो समय है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा पेन फील कर चुके। इसके बाद जो आने वाला सवेरा है वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। और हम बात करेंगे अब ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी क्या कह रही है, और न्यू साइकिल में यानी न्यू बिगिनिंग में ईश्वर हमें किस किस तरह के तोहफे दे सकते हैं। ये डायरेक्ट रीडिंग से जो कार्ड्स आए हैं उनके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ उस रीडिंग के, और साथ में कुछ डाउनलोड्स भी हैं जो आपके लिए मैसेज हैं। तो आज की एनर्जी दोस्तों ध्यान से सुने। डिवाइन मैस्कुलिन की हम सबसे पहले बात करेंगे। जिस तरह से हमारी फेमिनिन और मैस्कुलिन की आपसी एनर्जी है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपने पूरे साल में जिस तरह से एक दूसरे को इवॉल्व करने में हेल्प किया, ईश्वर ने कई मौके दिए, कई पोर्टल्स ऐसे आए जहाँ पे आप कभी पास आते थे और फिर अगर कोई इम्प्योरिटी थी, अगर कोई डिफरेंस और डिस्टेंस रहा आपके विचारों में या आपकी वाइब्रेशंस में, तो आप फिर से रिपल हुए। रिपल इसलिए नहीं हुए कि हमें पास नहीं आना, बल्कि रिपल इसलिए किए गए। सेपरेशन हमेशा ग्रोथ के लिए होता है, ये बताया जाता है। तो रिपल हम जब भी होते हैं यानी कि अभी हम पूर्ण नहीं हुए हैं, पूर्णता को फिर से प्राप्त करने के लिए ग्रोथ की एनर्जी में फिर से हम तपते हैं, अलग होते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं, याद करते ही रहते हैं, भले ही ट्रिगर्स के भाव में ही, लेकिन हमें हमेशा मोटिवेशन जो मिलता है वो अपनी काउंटर एनर्जी से मिलता रहता है, क्योंकि वही एक जीने का, वही एक उम्मीद है, और वही बार बार हमें याद दिलाता है कि नहीं, बाकी सारी बातें एक तरफ, हमारे डिफरेंसेस एक तरफ, जिनके लिए हम एक दूसरे से नाराज़ रहा करते थे या एक दूसरे से कोई ना कोई कंप्लेन रहा करती थी, वो बाद में जैसे ही सेपरेट होते हैं सब रिजॉल्व हो जाती है, कंप्लेंट्स कहीं छू मंतर हो जाते हैं, और आप फिर से आफ्टर सम डेज फिर से रिजॉल्व करते हैं उन सभी कंप्लेंट्स को और अपने आप पे ग्रोथ करते हैं, अपने आप में परिवर्तन लाते हैं कि हम कैसे क्या करें, किस तरह से अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, अपने इनर वर्क के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और कहीं ना कहीं उस सब के साथ जो पेशेंस डेवलप होता है, जो इंतज़ार, जो सार्थकता अपने जीवन की, इस जर्नी के प्रति जो विश्वास बढ़ता है कि कुछ तो ऐसा अद्भुत, दिव्य, प्रभावशाली है जो सब कुछ होने के बाद हमारे लाख बार एक शपथ सी ली जाती है कि नहीं, इतना दर्द नहीं, इसके बाद तो अब सब खत्म ही लगता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोई शक्ति, वो मोटिवेशन है जो डिवाइन एनर्जी हमें ये बताती है कि नहीं, यही वो आपका परफेक्ट पार्ट है जिसके लिए आप हर दर्द को भुला देते हैं और फिर से एक बार सरेंडर करके ईश्वर को शरण करते हैं कि कुछ भी हो, चाहिए तो यही। और चाहिए तो यही की एनर्जी ना सिर्फ फेमिनिन में होती है बल्कि इक्वली मैस्कुलिन में भी होती है। जब आपको लग रहा है कि हम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में इस ऑडियो को सुनते हैं, आपको एहसास भी नहीं होता कि मैस्कुलिन एनर्जी को भी इसी तरह से डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा गाइडेंस मिलते हैं। जब उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, डिवाइन मैस्कुलिन अगर कहीं रिजिड, ब्लॉक्ड और किसी तरह से एरोगेंसी में होते हैं, जो अपने ब्लॉकेजेस को सक्षम नहीं होते हील कर पाने में, या जानबूझ के उनका ईगो उन्हें इतना ज़्यादा टेंट्रम शो करता है, उतना ज़्यादा उन्हें फोर्स करता है कि अपने ईगो से वो जीत नहीं पा रहे होते हैं, तब जाके उनकी लाइफ में भी टावर्स आते हैं। करेंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन
लगातार चेन में ही टावर्स की एनर्जी को झेलते आए हैं, बल्कि यूँ कहें कि अब तो आदत सी हो गई है। इसलिए जो उनका आवेश भरा जो व्यवहार हुआ करता था और हर चीज़ के पीछे ब्लेम कर देते थे फेमिनिन एनर्जी को, अगर उनके लाइफ में कुछ उथल पुथल मची, उन्हें लगता है सिर्फ फेमिनिन की इंटरवेंशन से, फेमिनिन के आने से, या जो हमारी डिवाइन एनर्जी है यानी हमारी डिवाइन फेमिनिन है, वो जब भी हमारी लाइफ में आती है तो कुछ ना कुछ हम अपने आप को खोता हुआ सा पाते हैं। और ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसे होता है जो वो अपनी जो इल्यूजन की दुनिया है, जो 3D वर्ल्ड में है, उसमें अपनी इमेज को ख़त्म होता हुआ पाते हैं। और इसी डर से वो हमेशा ब्लॉक करते हैं, हमेशा दूर भागते हैं, हमेशा स्वीकार करने से मना कर देते हैं। जबकि सच ये है कि वो जानते हैं कि मैं भाग ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये एनर्जी मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल लगती है। ऐसे में जब वो अपने ब्लॉकेजेस को, अपनी वीकनेसेस को, अपने इश्यूज़ को हील नहीं कर पाते हैं, भाग रहे होते हैं, एक्सेप्टेंस में नहीं होते हैं, तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और उस पावरफुल जर्क के द्वारा, जैसे एक हंटर होता है, एक टावर को गिराया जाता है या फिर एक पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाता है ताकि उसको फिर से नए सिरे से एक मजबूत आधार के साथ खड़ा किया जा सके। और ये लेसन भी मिलते हैं कि पिछली बार क्या कमियां रह गई, जो हमारी कम्युनिकेशन, जो हमारी रिलेशन, जो हमारी ग्रोथ और बेस को हिला के रख गई। ऐसे में ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी यानी डिवाइन मैस्कुलिन को एहसास नहीं होता। उन्हें जो एहसास दिए जाते हैं वो यूनिवर्स के टावर्स के द्वारा दिए जाते हैं और उसका असर उन पे घातक ही नहीं बल्कि सोल लेवल से पूरी तरह से इम्प्रिंट हो जाता है। और ये जो स्टेज होती है जहाँ मैस्कुलिन साइलेंस में आते हैं, करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में यही साइलेंस है जहाँ उन्हें अपनी फेमिनिन का एक एक कहा हुआ शब्द याद आता है। क्योंकि जब जब वो इंट्यूटिवली उसे गाइड किया करती थी, उनकी डिफरेंट स्टेजेस पे जहाँ वो अपने आप को ईगो के वशीकरण में खुद की ही चलाते थे, नहीं सुनते थे जो इंट्यूटिव कॉल्स होती थी डिवाइन फेमिनिन की, जो वो कोशिश करती थी उन्हें हेल्प करने की, जो वो कोशिश करती थी उनको इमोशनल सपोर्ट देने की, और वो हमेशा उसे रिफ्यूज़ और रिजेक्ट करके भागने की कोशिश करते थे। करेंटली जो कर्मा की एनर्जी है उसमें उनको वही रिजेक्शन उनके द्वारा मिला जिन पे उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया टाइम और इमोशन को, यहाँ तक कि बहुत सारा समय भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। अभी वो सब कार्मिक कॉर्ड जब कट चुके हैं, जैसा कि पास्ट एनर्जीज में था, शून्य की स्थिति में, अकेलेपन में, और ये अकेलापन अधूरापन वाला अकेलापन नहीं है, ये अकेलापन है जहाँ डीक्लटर किया जाता है, इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है, और जब सब कुछ साफ सफाई हो जाती है तब शून्य में बैठ के मैस्कुलिन को जो रियलाइजेशन आता है, जो जस्टिस की एनर्जी ऊपर से उनको डाउनलोड की जाती है, जो रियलाइजेशन की एनर्जी में वो बैठते हैं, वहाँ बैठ के शून्य में अपने सॉलिट्यूड में एक हैंगमैन की सिचुएशन में, और सच कहें तो हेरोफेंट की एनर्जी में ग्रो करने के लिए, हैंगमैन मीन्स जहाँ पे उनको रिसीव हो रही है वो जजमेंट की एनर्जी, जहाँ उनकी इनर सोल उनकी हायर सोल को कनेक्ट कर रही है, उनकी सोल ही उनकी गाइड, और वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है। इस समय डिवाइन मैस्कुलिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है उनकी हायरार्की से, अपने स्पिरिट गाइड से, और जो उनकी लाइफ में घटनाएं चल रही हैं, बैक टू बैक टावर्स आ रहे हैं, उन टावर्स से अभी उनको चीख पुकार वाली स्थिति नहीं है, बल्कि वो मौन, और ये मौन एक ठहराव का मौन है। जैसे लग रहा है कि उनके ईगो ने बिल्कुल दम तोड़ दिया, अभी कुछ भी नहीं, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना, बुरा हुआ तो उसके पीछे अपने आप को ध्यान में देना, क्या वजह थी, हाँ मैंने गलत किया था, आज जिस तरह मुझे मिल रहा है वैसा ही मैंने कभी अपनी फेमिनिन को दिया था, जिस तरह से वो मुझे गाइड करती थी या मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करती थी या मुझे बैकअप देने की कोशिश करती थी, कभी हमने उन्हें रिफ्यूज़ किया। आज हम जब वही जेस्चर लेके हम किसी कार्मिक एनर्जी के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से उनको उसी तरह रिजेक्ट करती है, क्योंकि उसका काम भी है, कार्मिक एनर्जीज का काम भी है आपको लेसन देना, क्योंकि उनका कोई इमोशनल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए जितना तेज हो सकता है बिना किसी इमोशन के वो आपको हर्ट करते हैं,
ये भी एहसास किए बगैर कि आपको कितना तकलीफ़ होगी, और ऐसी ही तकलीफ़ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इस समय है। दुनिया की नज़र में तो भले ही वो तकलीफ़ हो, बट ये डिवाइन इंटरवेंशन है जहाँ वो खुद बैठ के सोचते हैं कि इस सच्ची पूरी दुनिया को जो मैं जितना अपने करीब मानता था उसमें कुछ भी करीब नहीं रहा, और जिस चीज़ को मैंने वाकई मिस कर दिया, जिस चीज़ को मैंने वाकई इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसको अनवर्दी कह के बाहर निकाल दिया अपनी लाइफ से। और वही एनर्जी क्यों बार बार मुझे याद दिलाती है, वही चीज़ क्यों मेरे सामने आती है, और ये वो खुशी है, ये वो हिस्सा है जो उनको कंप्लीट फीलिंग देता है। यहाँ पर वो अगर अकेले बैठ के सोचते भी हैं तो उन्हें पूर्णता का एहसास होता है, और यही डिवाइन जजमेंट है, यही जस्टिस है कि हम जब तक रियलाइजेशन में नहीं आएंगे ना तो हम प्रेम से कनेक्शन ले पाएंगे, संपर्क साध पाएंगे, और जब प्रेम नहीं होता है, हार्ट ओपनिंग नहीं होती है, तो सभी चक्रास के साथ हम अलाइन नहीं हो पाते, और ऐसे में यूनिवर्स से कनेक्शन बना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी जो एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर, वो पावरफुल टावर के साथ हार्ट ओपनिंग की भी एनर्जी है, जहाँ वो रियलाइजेशन में भी हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में भी हैं, और जो कुछ भी कर्मा रिलीज़ किए हैं उसका भी उन्हें कोई दुख नहीं है। सबसे पावरफुल बात यह है कि उन्हें कोई दुख नहीं है। अब दुनिया वैसी नहीं है जैसा वो खुद क्रिएट करने की कोशिश करते थे। उन्हें पता है कि कोई डिवाइन शक्ति तो है ही, और उस शक्ति में जो सबसे ख़ास वजह है उनके इस धरती पे होने की, वो उनकी फैमिली है, जिसे वो चाह कर भी, दूर करके भी, और पूरी तरह से भुला देने की कोशिश करने के बाद भी नहीं भुला पाए। और वही एक शक्ति है जिसको क्षण भर साथ में सोचने के बाद भी उनके अंदर वो पावर्स जग रही हैं। तो करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन भले ही किसी कॉन्टैक्ट को ना शो करें आपको, लेकिन उनकी हाई लव वाइब्स आपको मिलेंगी ज़रूर डिवाइन फैमिलीन्स। और ये जो सेपरेशन की ग्रोथ है, अगर आपका कम्युनिकेशन शुरू हो गया है तो आप समझ लीजिए कि आप हायर वर्क के साथ अपने हार्मनी में आ चुके हैं। और जिनके साथ जो कलेक्टिव रीडिंग आ रही है वो उनके लिए है जिनके मैस्कुलिन एक साइलेंट जोन में थे, कोल्ड जोन में थे, फ्रीज जोन में थे, और आप भी उनके लिए न्यूट्रल फील कर रहे हैं, कोई क्रेविंग नहीं फील कर रहे हैं। तो ये हाइबरनेशन की जो स्टेज है वो दोनों को अपने अपने ऊपर अपने ताप को, अपनी क्षमता को इकट्ठा करने की शक्ति दे रहा है। और ऐसे में एक दूसरे के प्रति ख्याल जितना है उससे कहीं ज़्यादा खुद की एनर्जी पे भी आपका ध्यान है। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलिन की अगर बात करते हैं, काफ़ी पावरफुल स्टेज है ये उनकी। हैंगमैन सिचुएशन क्या होती है, जहाँ पर आपको अपने मोक्ष, अपने जीने की वजह, अपने अंदर की लाइट, अपनी हायर सेल्फ और अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने के लिए एक साइलेंस जोन में छोड़ दिया जाता है। और ऐसे में पूरी तरह से आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ना सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप अपनी स्पिरिट को, अपनी हायर सेल्फ को ही गाइड के रूप में देखते हैं, और उसमें चाहे वो सपने हों, चाहे वो जीवन की चरण हो, या प्रतिदिन जो लेसन्स मिल रहे हैं, हर उस चीज़ में डिवाइन मैस्कुलिन एक वो कारण देख रहा है जहाँ पे उसे महसूस हो रहा है कि नहीं, ये अब हो मेरे द्वारा तो हो ही नहीं रहा है, जो हो रहा है वो फुल सरेंडर के साथ डिवाइन के द्वारा हो रहा है। मतलब एक दूसरी तरीके से कहें कि उन्हें खुद पे जोर ही नहीं है, उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, सरेंडर कर दिया है कि मुझसे अब नहीं हो रहा है, जो कुछ भी है मैं मान चुका हूँ, कोई तो शक्ति है जो मुझे पूरे प्रयास के बावजूद फेल कर दे रही है, और जब सब कुछ मेरे द्वारा फेल ही हो रहा है तो अब मुझे पूरी तरह सरेंडर कर देना है। और ऐसे में जैसे ही वो ईश्वर के करीब अपनी साधना में, अपने इनर वर्क में जाते हैं, तो जो पहली शक्ति उन्हें दिखती है, जो पहली लाइट उन्हें महसूस होती है अपने बगल में, अपने आसपास, अपने अंदर, वो उनकी फैमिली की एनर्जी है। और जैसे ही फैमिली को फेस करना होता है उन्हें, वैसे ही वो रियलाइजेशन में आ जाते हैं। पास्ट साइकिल को रिपीट करके अपनी कमियों को ध्यान करना, सच कहें तो शुद्धिकरण है। आंसू भी आते हैं, दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, और उस रियलाइजेशन में खुद पे विचार, मंथन और
पुनरीकरण जिसे कहते हैं, रिजुविनेशन की एनर्जी होती है, और वो अपने अंदर वो चेंजेस लाते हैं, वो भाव लाते हैं जहाँ करुणा, ममता सब कुछ है, और वो है अपनी फैमिली के लिए। करंट एनर्जी यही है दोस्तों डिवाइन मैस्कुलिन्स की। अगर हम बात करें फैमिलीज़ का क्या हो रहा है, तो दोस्तों डिवाइन फैमिलीज़ के लिए जो गिफ्ट आए हैं, अगर आपके मैस्कुलिन ने आपको लंबे समय के लिए कोल्ड जोन में डाला हुआ है, साइलेंस में, या बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव तक करते हुए, जिन फैमिलीज़ ने अपने इनर वर्क को करते हुए भी अपने मैस्कुलिन की टॉक्सिसिटी को अभी तक महसूस किया है, और फिर भी अपने इनर वर्क, अपनी जर्नी पे पूरा भरोसा किया, ईश्वर पे पूरा ध्यान किया, उन्हें विश्वास है आज नहीं तो कल हम जर्नी में तो हैं ही, तो जब तक उनका सारा विश, सारी इम्प्योरिटी नहीं ख़त्म हो जाती, तब तक ये समाधान नहीं होने वाला है। और ऐसे में जब उन्होंने पूरी जर्नी को जब सरेंडर किया ईश्वर को, तो अब बारी है उस जस्टिस की जो डिवाइन उनके पेशेंस के लिए, उनकी साधना के लिए, उनके इनर वर्क के लिए, और उनके उस बिलीव के लिए जो उन्होंने जर्नी और डिवाइन पे किया, उसके लिए जो जस्टिस है वो अब फ्रूटफुल होने जा रहा है। न्यू ईयर की एनर्जी में, नई साइकिल में डिवाइन फैमिली के लिए बहुत बड़ा पावरफुल कमबैक मिलेगा लव एनर्जीज़ का, जहाँ पे सोसाइटी में जिनसे जिनसे आपको चैलेंजेस मिले थे, एक तरह से कहें कि बहुत सारे सोलमेट्स आपको गिफ्ट में मिलेंगे, आपको एनर्जाइज करेंगे, आपकी शक्तियों को और मोटिवेट करके आपके बारे में खुद बताएंगे कि आप कितने अच्छे हैं। इनफैक्ट आपके अंदर वो पावर डेवलप करेंगे जहां आपने अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर समझ लिया था या नहीं समझा था, तो ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया से बाहर हो चुके हैं। न्यू ईयर की साइकिल में डिवाइन फैमिलीज देखेंगे कि आपको एक ग्रैंड वेलकम मिलेगा। आपके अपने जो भाग रहे थे, जो कर्मा की एनर्जी जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जिनसे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, या तो वो इवॉल्व होंगे, क्योंकि जब आपका डिस्कनेक्शन हुआ, टावर हुआ, उनकी भी एनलाइटमेंट हुई। अगर वो आपकी फ्रीक्वेंसी को पहचान गए हैं डिवाइन फैमिली, तो वो ग्रो करके आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपनी लव वाइब्स रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं है तो न्यू बिगनिंग में, न्यू साइकिल में आपको नए कनेक्शंस मिलेंगे। हमारी किसी सोल ब्रदर या सिस्टर ने एक क्वेश्चन किया था कि ट्विन फ्लेम को छोड़ के सोलमेट्स को उनके साथ जर्नी कंटिन्यू करना है, तो फिर कैसे हम ट्विन फ्लेम हुए। तो दोस्तों एक बात को बहुत क्लियर समझ जाइए कि ट्विन फ्लेम हमारा काउंटर एनर्जी है, और सोलमेट्स का मतलब लवर्स की एनर्जी नहीं है, बल्कि लव इन अबंडेंस है, जिसे हम अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन कहते हैं। यानी हम भी जिसको भी देखते हैं उसमें देव नज़र आते हैं, उनमें वही ईश्वरीय सत्ता नज़र आती है। सभी के लिए हमारा अनकंडीशनल लव है। वैसे ही सभी रिश्तों में जहाँ जहाँ कड़वाहट थी वो डिज़ोल्व हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। आप देखेंगे इवॉल्व होके लोग आपके ऑरा से अट्रैक्ट होंगे, चाहे वो आपके सोसाइटी के मेंबर्स हों, चाहे वो आपके घर के सदस्य हों, चाहे वो आपके बच्चे हों जिन्होंने कभी आपका तिरस्कार किया हो। आप देखेंगे उनको भी लेसन्स मिलेंगे, और आपकी हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी से जब आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ जाते हैं, सब चीज़ से विरक्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एहसास हो जाता है। यही जजमेंट है। तो सोलमेट का मतलब सिर्फ लवर्स नहीं होता है। सोलमेट का मतलब होता है जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए ईश्वर के द्वारा आपके आसपास एज ए गिफ्ट, वो सोलमेट आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा भी भेजे जा सकते हैं। उनको भी बहुत सारी जो आपके बीच में उनमें डिफरेंसेस रहे होंगे वो भी क्लीन होते हैं, या फिर न्यू बिगनिंग में जो फ्रेश एनर्जीज आपको कनेक्ट करती है वो पास्ट लाइफ से आपके बेस्ट फ्रेंड रहे होंगे। बेस्ट फ्रेंड इन द सेंस केवल दोस्त ही नहीं, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री जो कहेंगे, आपको योगदान देने के लिए जो एनर्जीज होती हैं वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं कि जब भी तुम तकलीफ़ में होगी हम वहाँ तुम्हें मौजूद मिलेंगे। और जब जब वो तकलीफ़ आएगी, जब जब वो टावर आता है, जब जब वो अकेलापन आता है, तब तब हमें हमारे सोलमेट्स आके सर्व करते हैं। तो सोलमेट का मतलब प्यार ही नहीं है कि लड़की है तो कोई लड़का आ जाएगा आपके जीवन में और नया रिलेशनशिप आप कायम कर देंगे और वो हम अपने ट्विन को धोखा दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलमेट्स का मतलब है आप जहाँ जहाँ पे
बिल्कुल अकेला छोड़ दिए थे, पूरी दुनिया से विरक्त हो गए थे। अभी लगता है आपको जर्नी एंड हो गई है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेगानापन फ़ील हो रहा है, तो हम धकेते हैं क्यों? जब ट्विन भी हाथ नहीं लग रहा है और हमारी कार्मिक ड्यूटीज़ में भी हम सब तरफ से टूट रहे हैं, रिश्ते नहीं हैं। और ये क्वेश्चन भी आया था कि जब सब कुछ चला जाएगा तो फिर हम यहाँ रह के कर क्या रहे हैं? तो कर क्या रहे हैं कि जब स्थिति आती है उस शून्य में हम सेल्फ रियलाइजेशन में आते हैं। और डिवाइन फैमिली ने भी सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत सारी ग्रोथ की है, हाइबरनेशन में बहुत सारी ग्रोथ की है। और उसके बाद जब हम एनर्जीज़ को रिकलेक्ट, रीस्टोर और हाई वाइब्स में ले जाते हैं एज ए गिफ्ट, हमें आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए ईश्वर के द्वारा सोलमेट्स, जो कि हमारे कोवर्कर होते हैं, जो कि हमारे खुद के बच्चे हो सकते हैं, जो कि हमारे फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, या नए फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई हमारा गुरु भी हो सकता है जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव लेके आए, या फिर कोई एक मकसद भी हो सकता है जहाँ पे आपको महसूस हो कि नहीं, यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, या आप वहाँ जाके हील हो रहे हैं उस ऐसे कम्युनिटी में जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ सब मेरे जैसे ही हैं, एक दूसरे को लव एंड हीलिंग देते हैं। ये सब भी सोलमेट्स की ही एनर्जी है और आप एक दूसरे को रिचार्ज करते हैं। तब तक आपके मैस्कुलिन का पूरी तरह से चेंज होता है, इनर आउटर, और हायरार्की में उनको जो गाइडेंस मिलता है वो एक दूसरे की वर्थ को पहचान लेते हैं। एंड यस डिवाइन फैमिलीज, आपके लिए एक सजेशन, सोलमेट्स भले ही 1000 क्या 1,00,000 भी आ जाए, वो आपको बूस्ट करते हैं, आपको आगे की मूव ऑन करने के लिए। मूव ऑन इन द सेंस आपके ट्विन फ्लेम से नहीं, मूव ऑन का मतलब होता है हर उस चैलेंज और सिचुएशन में जहां आप हिम्मत हार रहे हैं, जहां लग रहा है कि नहीं यहाँ भी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, आपके ट्विन फ्लेम का यहाँ पे कनेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको वहीं पे नहीं खड़े रहना है, आगे बढ़ना है, बढ़ते रहिए। भीड़ बहुत है, मंदिर में दर्शन करना है, खड़े नहीं रहना है डर के मारे, आपको कदम बढ़ाते रहना है। आप देखेंगे आप अपनी डेस्टिनी तक पहुँचेंगे और वहाँ पे आपका पार्टनर भी पहुँचेगा, क्योंकि वो भी निरंतर मूव ऑन कर रहा है। तो न्यू बिगनिंग में ये एनर्जी है दोस्तों। डिवाइन फैमिली के लिए ढेर सारे सोलमेट्स यहाँ पे एज ए गिफ्ट मिलेंगे ज़रूर। अगर हम बात करें कि फैमिली को सोलमेट्स मिलते हैं तो फिर मैस्कुलिन को क्या मिलता है, यहाँ पे बिल्कुल उलट बात होती है दोस्तों। फैमिलिन को न्यू बिगनिंग में नए दोस्त मिलते हैं जो उसको जीवन के प्रति उल्लास पैदा करने के लिए उसके अंदर की जो वार्मथ है उसको डेवलप करते हैं, उसके अंदर की क्रिएटिव साइड को उन्हें रियलाइज़ कराते हैं, और साथ ही साथ उसकी एनर्जी से भी वो खुद री एनर्जाइज होते हैं। ऐसे में जो म्यूचुअल हीलिंग एंड बेनिफिट्स होते हैं, इससे एक मजबूत बॉन्ड के साथ नई ऊर्जा में, नए परिवेश में डिवाइन फैमिली अपने आप को स्थापित करती है, और वो जो लव हाई वाइब्स में उस कम्युनिटी को सर्व करती है और ख़ुद को भी ब्लेस फील करती है। ऐसे में ऑलरेडी हम एक दूसरे को हीलिंग और सोल मिशन पे एक्टिवेट करते हैं, तो ये एक मिशन का ही पार्ट है। मैस्कुलिन को क्या मिलता है, मैस्कुलिन को डायरेक्ट यूनिवर्स का कनेक्शन मिलता है, जहां उसकी खुद की फैमिली की एनर्जी जो इस समय हाई वाइब्स में है, जो इस समय अपने सोलमेट के साथ एक्टिव, जॉयफुल और चेयरफुल है, उसके अंदर जो दर्द और तकलीफ थी वो सब गायब हो चुकी है। वो जीवन के प्रति उत्साह में है, खुद के लिए कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इस्टीम है, हैप्पीनेस है, और ये सब अनकंडीशनल है उन सभी के लिए। और ऐसे में जब वो खुद बहुत हैप्पी फील करती है, चेयरफुल फील करती है, और अकेले में जब याद करती है तो उसे ये एहसास होता है कि पूरी दुनिया अभी भी एक तरफ है, और जो मोटिवेशन, जो ड्राइव हमारी है, यानी हमारा काउंटर मैस्कुलिन एनर्जी, वो बिल्कुल अनूठा है। कुछ भी आ जाए उसके कंपैरिजन में तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो अनकंडीशनल लव बॉन्डिंग है, ये दिन पर दिन और ज़्यादा पावरफुल हो रही है। तो आप समझ सकते हैं न्यू बिगनिंग में जो एनर्जी है डिवाइन फैमिलीज के लिए, वो बहुत सारे सोलमेट्स को वेलकम करने की है, और मैस्कुलिन्स के लिए अपनी खुद की फैमिली को वेलकम करने की है। न्यू कम्युनिकेशन के लिए मैस्कुलिन तैयार हो रहे हैं, और फैमिली मूव ऑन करें न्यू वर्ष में, न्यू एरा में, न्यू बिगनिंग के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।